चलिए और आगे चलते हैं सर, जरा थोड़ी सी बात कर लें क्या चल रहा है ईरान वाले मामले में। ईरान कॉन्सुलेट हैदराबाद कहती है द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इजंट अ सोशल मीडिया, इफ समवन ब्लॉक्स यू यू कांट जस्ट ब्लॉक देम बैक। कहते हैं कि सोशल मीडिया नहीं है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, कि किसी ने ब्लॉक कर दिया तो आप पलट के ब्लॉक नहीं कर सकते। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अमेरिका कह रहा मैं ब्लॉकेट डालूंगा, बोले पीछे से तुम्हारा भी ब्लॉकेट डल सकता है। बाप रे बाप, इतना खतरनाक। चलिए, क्या ब्लॉकेट से कोई फर्क पड़ा? कम से कम ईरान तो मानने को तैयार नहीं है। ब्रेकिंग, रिच टेरी अ चाइनीज ऑयल टैंकर सैंक्शन फॉर शिपिंग ईरानियन ऑयल फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ मलावी, a country with no coastline, just sailed through America's blockade of Strait of Hormuz. The Navy, with its many big beautiful ships, issued repeated warnings. Reportedly, the tanker captain upgraded to premium to skip the ads. Edit: we are being told that the blockade only applies to the countries that the US isn't afraid of. That's the list used to be long. It now fits on Trump's McDonald's receipt delivery by DoorDash. भाई बड़े खुले में मजे ले रहे हैं। उनके एक शिप उन्होंने निकाल दी, चाइनीज शिप निकाल दी, फलान निकाल दिया, ढिकान निकाल दिया, और चौड़े में कह रहे हैं, बोले हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हारे उससे मजाक पे मजाक उड़ाए जा रहे हैं भाई, बहुत बुरी तरह से मजाक उड़ा रहे हैं अमेरिका का। खैर बहरहाल ये तो मजाक की बात हो गई। सीरियसली देख लें, इमैनुअल मैक्रोन ने बोला कि हमारी बात हुई थी मसूद पेज़ेश्कियान से, प्रेसिडेंट से, और डोनाल्ड ट्रंप से भी, और हम इस बात में तैयार हैं, हम ऐसा वो कर रहे हैं कि रिज्यूम हो दोबारा से टॉक्स। हमने कहा था ना टॉक्स रिज्यूम करनी पड़ेगी आपको, कोई दूसरा रास्ता है नहीं बातचीत के अलावा। बोले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसको क्लियर करेंगे, फर्दर एस्केलेशन को अवॉइड करेंगे, फलान करेंगे, ढिकान करेंगे, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। फ्रांस कोशिश कर रहा है कि बात बन जाए। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है, सिंस हिज रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान वांस हैज कंटिन्यूसली बीन टॉकिंग अबाउट बीफ निहारी एंड छोटे पाए आए, सो गिविंग डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशन अनदर चांस while eating nihari and pie isn't a bad idea at all. Yes, this time I will join too, President Donald J. Trump. अब जो है इस बात को लेकर, मतलब ये ट्वीट लोगों ने वायरल कर दिया, पता नहीं असली है कि नहीं। लेकिन खैर जो भी हो, कुल मिलाकर जो है ये AI जनरेटेड लोगों ने मज़े ले लिए AI जनरेट करके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी चाह रहे हैं कि बातचीत हो और अच्छे माहौल में बातचीत हो और ये मैटर निपटे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज भारत से बात करी है, भारत के प्रधानमंत्री से बात करी है, 40 मिनट बात करी है मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को लेकर, और इस बात को लेकर दोनों ने कुछ और बातचीत भी करी है। उनका कहना कि आपको एंगेज करना चाहिए, भारत कितना एंगेज करता कितना नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ईरान के परमाणु बम का कच्चा माल किसके हवाले होगा? रूस रखने को तैयार, ईरान 5 साल सस्पेंड करने को तैयार, US छीनने को तैयार। अरे गजब, सारा झगड़ा इस एनरिच्ड यूरेनियम का है जो एनरिच हो चुका है। अब इसको रखने में सब इंटरेस्टेड है। भारत को दे दो, हम रख लेंगे, हमारे काम आ जाएगा वो, हमारा तो सेकंड स्टेज भी चालू हो गया है, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद जाता है। हाँ, तो सबकी निगाह जो है वो उधर है, लोगों की निगाह भारत पर भी है। भारत क्या करेगा वो देखेंगे। अमेरिका प्रेशर डालेगा कि मेरे हिसाब से बात करो, वैसा बात हो नहीं पाएगी। भारत को वैसे बात करनी भी नहीं चाहिए, हमें अपनी रेपुटेशन नहीं ख़राब करनी चाहिए किसी के भी चक्कर में। Somebody sent me some clips of Asham, and that guy has the clarity where he want to see Hindu society heading towards प्रेमानंद। मैं किसी के बारे में कुछ क्या कहूँ, यहाँ सब लोग जो है सर अपने अपने उसमें सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं। रीलबाज लोग, मैंने एक बार बहुत पहले बोल दिया था, रीलबाज बाबाओं से बचो, सिंपल सी बात है ना। वो क्यों सर आपके चक्कर में पड़ेगा, आप लोगों के बीच में आएगा कोई ऐसा आदमी, है ना। खैर, भारत की जो स्ट्रेटजी है, युद्ध की स्ट्रेटजी अगर हम बात करें, तो वो स्ट्रेटजी सर एक बहुत अजीब पैटर्न पे जा रही है। जैसे अभी हम राफेल खरीदने वाले हैं, है ना, करीब $40 बिलियन के राफेल और ख़रीदने वाले हैं फ्रांस से। लेकिन आने वाला समय सर बहुत माइक्रो में जाने वाला है। अब देखो, अब सारा ड्रोन ही ड्रोन से काम हो रहा है, कहीं हवाई जहाज़ की काम ही नहीं है, और हवाई जहाज़ जहाँ उड़ा भी जा रहा है, अमेरिका जैसा देश, उसके भी गिर जा रहे हैं। तो हवाई जहाज़ की ज़रूरत कहाँ पड़नी है? तो ज़रूरत पड़नी है किसकी? ड्रोन्स की, नई टेक्नोलॉजी की। हम लोग नई टेक्नोलॉजी पे दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम लोग पुराने पे भाग रहे हैं। ये गलत है। ये बड़ी बड़ी मिसाइलें, ये सब कुछ रखा रह जाएगा, आपका कुछ काम नहीं आने वाला। काम आएंगे ड्रोन्स। ड्रोन्स हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए, और ड्रोन्स में भी कुछ नई टेक्नोलॉजी हमको डेवलप करनी पड़ेगी। खाली ड्रोन से भी नहीं बनेगा। जैसे अमेरिका ने दुनिया भर की टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर रखी है, हमारे पास भी ऐसी तमाम सारी नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कुछ माइक्रो, कुछ इस तरह की, तब जाकर बात बनेगी। चलिए, प्रॉब्लम सिर्फ भारत में नहीं सर, यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है। सीए डेमोक्रेट्स एडवांस स्टॉप निक शेरली एक्ट
टू क्रिमिनलाइज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। अरे भाई साहब, तो कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने जो है एक एक्ट लेकर आ रहे थे, स्टॉप निक शेरली एक्ट। इसमें क्या, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को ये क्रिमिनलाइज करने वाले। ओफो, मतलब अगर आप खोजी पत्रकार हो तो आपको क्रिमिनल बता दिया जाएगा और $10,000 का आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। तो मतलब, और आपके कंटेंट को सब जगह से हटा दिया जाएगा, टेक डाउन कर दिया जाएगा। गजब चल रहा है सर। हम सोचे सिर्फ भारत में चल रहा है, तो पूरी दुनिया में चल रहा है भाई। क्या हो गया दुनिया की जो ये सरकारें उनको। कल किसी ने पूछा था क्या भारत में जो समस्याएं हैं SC ST की एक्ट की, वहाँ नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। How could we expect to go to South Africa for a very important G20 meeting when land confiscation and genocide is the primary topic of conversation? They are taking the land of white farmers and then killing them and their families. The media refuses to report on this. The United States has held back all contribution to South Africa. Is there for the G20? I don't think so. तो परेशान है कि काले मार रहे हैं, कहाँ? साउथ अफ्रीका में काले मार रहे हैं साहब हमारे को, फलान कर रहे हैं, ढिकान कर रहे हैं। हालत ये कर दी है सर कि इलॉन मस्क को कहना पड़ रहा है कि साउथ अफ्रीका स्टारलिंक को नहीं आने दे रहा, वहाँ पर लाइसेंस नहीं दे रहा, जबकि मैं बॉर्न, मेरा जन्म जो है वहीं हुआ है, सिर्फ इसलिए कि मैं काला नहीं हूँ, बिकॉज आई एम नॉट ब्लैक। हाँ, और वो कहते हैं साउथ अफ्रीकन हैज बीन इन अफ्रीका फॉर 400 years, इज अ colonizer with no homeland, but a man who has crossed the US border illegally yesterday is a fellow American with full morality. Insane double standards। परेशान है बेचारे वो भी। ऐसा नहीं वहाँ भी समस्या नहीं, वहाँ भी समस्या है, वहाँ की समस्याएं थोड़ी अलग है, वहाँ पर भी ये सब चल रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से। हमारे यहाँ अलग तरीके से चल रहा है, उनके यहाँ अलग तरीके से चल रहा है। वो हमारे यहाँ दखल दे पाते हैं, हम उनके दखल नहीं दे पाते, वो हमको आंख दिखा देते हैं। वीडियो के लिए ड्रोन उड़ाने की परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं, परमिशन शायद 200 मीटर तक की कोई परमिशन नहीं है, 200 के बाद है शायद, जहाँ तक मुझे, और हर जगह नहीं उड़ा सकते आप। आसपास कोई इस्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ नहीं उड़ा पाएंगे। बाकी सरकार है सर, सरकार तो कहती है कि सांस लेने पे भी परमिशन चाहिए, तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो बड़ा मुश्किल है। कभी एक ज़माने बड़ा इजी होता था, कहीं से भी ड्रोन उड़ा लो, लेकिन अब संभव नहीं है, अब हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके आप देखेंगे ना, सभी जगह जो है सरकारें बहुत कुछ कंट्रोल में लेती चली जा रही हैं। क्या कहें, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वही विषय हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि सर दिक्कत तो है। आगे चले उससे पहले आपको याद दिला दे, www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपने नाम और नंबर के साथ अपने अमाउंट को सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा, दोनों फ्री हैं। और जो भारत के बाहर में पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद आया होगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे लेसन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमेंट और है भरत जी का, वॉकी टॉकी में परमिशन रेंज के हिसाब से रहता सर। छोटी मोटी वॉकी टॉकी है उस पर नहीं लगता, लेकिन अगर लंबी रेंज है आपकी तो उसमें लगेगा। दोनों में ही रेंज का है ना, क्योंकि वॉकी टॉकी पर भी जो है डिपेंड करता है आप कितनी रेंज का ले रहे हो, उस पर भी मुझे मालूम है कि लगती है, लेकिन उसकी कुछ रेंज होती है। नॉर्मल जो इस्तेमाल करते हो आप लोग मॉल वगैरह में, उस पर नहीं लगती है, ये भी एकदम क्लियर है ना। चलिए तो चलिए मित्रों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम सभी को। सोशल मीडिया कहीं शायद कुछ मीट हुई थी, देखिए ये वीडियो भी आ रखा है। इंशाल्लाह पंडिताइन आ गई, 3 है 3, ये हालत है। कनिका और साकिब सैफी की शादी का वीडियो है, गजब हाल है भाई, गजब हालत है, ये पंडितों की हालत है। खैर बोलना मना है सर, बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उदिता त्यागी जी हैं, उनके पास पुलिस पहुंच गई उनके घर, उन्होंने कोई ट्वीट कर दिया था प्रधानमंत्री मोदी के लेकर। देवाधिदेव भगवान महादेव शिव जगत जननी जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर उदिता त्यागी, मैं एक नेचुरोपैथी सेंटर में अपने घुटने और पैर के इलाज के लिए एक हफ्ते के लिए आई हुई हूँ। और आज जब मैं ट्रीटमेंट से फ्री होकर आई हूँ तब मेरे बेटे का फोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि आज गाजियाबाद पुलिस हमारे घर गई थी और गाजियाबाद पुलिस ने एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट बच्चों को दिखाया और कहा वो उसके लिए आए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने एक ट्वीट के लिए मेरे परिवार को अपराधियों की तरह अपमानित, और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये ट्वीट
जो है वो एक ट्वीट था जिसमें कि कल रात, अगर आप सब जो ट्विटर पर हो उन्हें पता होगा, मोदी जी का एक बहुत ही वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अम्बेडकर के मानव रूप की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे थे। और उस वीडियो को लाखों लोगों ने शेयर किया, मैंने भी किया। और उसमें जो है मैंने कहा कि भाई जल्दी ही एक ऐसा वीडियो मस्जिद से भी आएगा। और इसी ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर गाजियाबाद पुलिस आज मेरे घर गई। मेरे बच्चों को बिल्कुल अपराधियों की तरह, मेरे परिवार को अपराधियों की तरह अपमानित किया गया। मैं माननीय कमिश्नर साहब से कहना चाहती हूँ कि मेरे ट्वीट के लिए मेरे परिवार को या मेरे बच्चों को इस प्रकार से अपमानित करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अगर मैं कोई ट्वीट कर रही हूँ तो इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। और चूंकि मैं यहाँ एक हफ्ते के लिए आई हुई हूँ, तो अगर कमिश्नर साहब एक हफ्ते आप इंतजार कर सके और मेरा ये ट्वीट इतना बड़ा अपराध ना हो जो कि राष्ट्रीय द्रोह की श्रेणी में आता हो, या फिर जो है इससे कोई राष्ट्रीय अपूर्णीय क्षति हो रही हो वो ना रोकी जा सकती हो, तो आप कृपया 5 दिन मेरा इंतजार करें। 5 दिन बाद आकर गाजियाबाद आपका जो मुख्यालय है। तो ये स्थिति है साहब। आप कौन है जरा ये भी देख लें। आप क्षेत्रीय महामंत्री महिला मोर्चा भाजपा, बताइए यह हाल है, हैं? क्या बोलें भाई, ये तो इनका खुद का हाल है। और ये शायद मोदी जी के साथ बैठी हुई हैं क्या एक ही मंच पर? हाँ शायद यही हैं, ये मोदी जी बैठे हुए हैं। ओफो, 8 मार्च का कभी का है। तो बोलना अलाउड नहीं है भाई साहब। आपने बोला था आपके घर जो है तुरंत पुलिस आ जाती है, क्या कहेंगे? चलिए, अपनों को भी सर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इलॉन मस्क ने कुछ कहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब सुनिए। There must also be freedom of speech such that the people know what the truth is. Otherwise, they cannot make an informed decision. So, if you do not have freedom of speech, you cannot be a democracy because the public cannot make an informed decision about their vote if there is not freedom of information. बहुत गजब की बात कही उन्होंने। बोले देयर मस्ट बी अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। और फ्रीडम ऑफ स्पीच इसलिए चाहिए कि देयर हैज टू बी अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। डेमोक्रेसी का जो नींव है वो नींव ही फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पे, क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन फ्री फ्लो नहीं है, यदि इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही लोगों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो लोग एक इन्फॉर्म्ड व्यक्ति को, एक इन्फॉर्म्ड जो लोग खड़े हुए हैं उनमें से इन्फॉर्म्ड व्यक्ति को नहीं चुन पाएंगे, एक इन्फॉर्म्ड चुनाव नहीं कर पाएंगे कि उन्हें पता हो कौन सही है कौन गलत है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। सबकी बातें आने दो, उन्हें चुनने दो कि क्या चुनना है। तो वो तभी चुन पाएंगे जब फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद कर दे तो डेमोक्रेसी ही खत्म हो गई। एक्चुअली रियलिटी ये कि डेमोक्रेसी का मायने ही खत्म हो गए, क्योंकि फिर आपके पास कुछ बचा ही नहीं। फिर तो आपके सामने जो है, जो सामने वाला परोस रहा है, वही आपको सुनना है, वही आपको उसी को सुनकर आपको आगे बढ़ना है। क्या कहें। आइए, आलम यह है साहब कि हैदराबाद पीडियाट्रिशियन शिवरंजनी संतोष क्विट्स IAP सीटिंग लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आफ्टर रिसीविंग लीगल नोटिस। इन्होंने इतने बढ़िया काम किए थे बच्चों की पीडियाट्रिशियन। बच्चों के खाने में कहाँ कहाँ मिठाई ज़्यादा है, मीठा ज़्यादा है, बच्चों के लिए कौन कौन सी चीज़ें खराब हैं, ये इन्होंने बता दिया। अब बड़ी बड़ी कंपनियां सर, मेगा कंपनियां, नेस्ले जैसी कंपनियां, बड़े बड़े लोग इनके पीछे पड़ गए। मैं नाम का मतलब नॉट एग्जैक्टली नेस्ले, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इस प्रकार से जो उन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन प्रोडक्ट था उसके पीछे इन्होंने एक वीडियो बनाया था। जॉनसन एंड जॉनसन हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां सर इनके पीछे पड़ गई। अब ये फंस गई, इन्होंने नौकरी छोड़ दी, बोले कि मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। सरकारी नौकरी थी सर, छोड़नी पड़ गई। यह हालत है देश के अंदर, बोले और मरे, बोले और मरे। और सोचिए सर, ऐसे में हम लोग काम करते हैं आपके लिए, इतनी मुश्किल में हम लोग काम करते हैं, है ना? कमाल है। ये स्थिति है, बहुत विचित्र स्थिति है साहब। आइए www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपने नाम और नंबर के साथ अमाउंट को सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइए, जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच सर बहुत कॉस्टली है। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट उसमें अगर नहीं रहेगा, देन देयर विल बी नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्युटली। क्योंकि अभी भी जो तमाम सारे केसेस लड़ने, ये करना वो करना है, सामान्य आदमी सर सोच ही नहीं सकता इस बारे में, वो सोच भी नहीं पाएगा, है ना? वो कल्पना भी नहीं कर पाएगा। सोचिए आप, ये सिचुएशन है ना? क्या बोले, विचित्र स्थिति है ना? तो बहुत बुरी हालत है।